धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा। दरबार की सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन खुशजीत कौर इंसान अपनी रोजाना डायरी में प्रेमी बिंदर सिंह गांव नंगला जिला बठिंडा पर कुल मालिक पूजनीय हजूर पिताजी द्वारा हुई रहमत के एक अलौकिक करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करती है। 17 दिसंबर 1992 को रोजाना की तरह सुबह की मजलिस लगी हुई थी। पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी साथ संगत में स्टेज पर विराजमान थे तथा शब्दवाणी चल रही थी। इसी दौरान मेहरबान व घट घट की जाननहार दातार जी ने हुक्म फरमाया, भाई यदि किसी ने कोई बात पूछनी हो तो यहाँ आकर पूछ सकता है। इस पर स्टेज की दोनों ओर सवालियों बहनों व भाइयों की लंबी लंबी पंक्तियां लग गई। उनमें हर प्रकार के जीव थे। किसी ने अपने नए कारोबार आदि के लिए हुक्म प्राप्त करना था, कोई अपने प्यारे प्रीतम की दया दृष्टि पाने के लिए पंक्ति में खड़ा था तथा कोई अभ्यासी जीव सुमरन अभ्यास के दौरान अंतर्मुख पेश होने वाली किसी उलझन अथवा शंका की निवृत्ति के लिए हाजिर हुआ था। सर्व समर्थ्य सर्व शक्तिमान सर्व ज्ञाता सतगुरु जी ने सभी जीवों की हर मुश्किल को बड़े ध्यान से सुना तथा अपने दयालु स्वभाव से बहुत धैर्य प्रेम व पूरी हमदर्दी के साथ उत्तर देकर उन सब की पूरी तसल्ली करवाई। सभी सवाली जीव पूर्ण तौर पर संतुष्ट व खुश थे, क्योंकि सच्चे पातशाह जी ने अपनी दया मेहर से उनकी मुश्किलें सुनकर उनको दूर कर दिया था। इसी प्रकार उस दिन उन सवालियों में एक ऐसा जीव भी था जो अत्यंत दुखी था। जब वह अपनी पुकार लेकर हजूर पिताजी के हजूरी में पेश होने के लिए उठा तो सेवादारों ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे समझते थे कि पूज्य शहंशाह जी को बैठे हुए काफ़ी समय हो चुका है। परंतु मेहरबान सतगुरु जी ने उस प्रेमी को स्वयं ही अपने पास बुला लिया। वह दुखी प्रेमी जोली में अपने 8-9 महीने के बच्चे को लिए हुए सर्व समाज सतगुरु जी के सम्मुख पेश हो गया और बच्चे के मुंह पर से कपड़ा हटाकर केवल इतना ही बोल पाया, पिताजी यह लड़का। इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि अपने मृतक बच्चे को देखकर उसका मन भर आया था। घट घट वह पट पट जाननहार सतगुरु जी से भला क्या छुपा था। पूर्ण संत महात्माओं में यह विशेषता होती है कि संभवत वे अपना भेद दुनिया के आम लोगों से छुपा कर ही रखते हैं। सब कुछ जानकर भी अनजान बताते हुए सर्व समार्य दाता जी ने फरमाया, भाई तेरा लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुझे तो शायद वैसे ही बुलेका पड़ गया है। बेटा इसे यहाँ से दवाई दिलवा देना। बात दरअसल यह थी कि करीब 13-14 वर्ष के बाद मालिक सच्चे पातशाह जी की कृपा से प्रेमी बिंदर सिंह के घर वहीं एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि कई दिनों से सख्त बीमार था। 16 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि अब उसे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है, अब इसका बचना बिल्कुल ही असंभव है। प्रेमी अपने बच्चे को उसी अवस्था में अपने घर ले गया। बच्चे की हालत को देखकर सभी निराश थे। प्रेमी अपने बच्चे को झोली में लिए रात भर उसी तरह बैठा रहा। बच्चा उसकी झोली में लाश की भांति पड़ा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा व नीला सा पड़ गया था। उसमें न श्वास थे और न ही कोई हिलचुल थी। वैसे तो बच्चा मर ही चुका था, परंतु वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को मोहवश अपनी झोली में से नहीं निकालते थे। मन की झूठी तसल्ली पर वे यह समझते थे कि बच्चा बेहोशी में पड़ा हुआ है। वास्तव में बच्चा ईश्वर को प्यारा हो चुका था। परिवार के लोग प्रेमी के उस दुख को समझते थे, परंतु कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ईश्वर के हुक्म को भला कोई जीव कैसे मोड़ सकता है। प्रेमी बिंदर सिंह पुत्र प्रेमी हजारा सिंह गांव नंगला डॉक्टर जोड़कियां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा से कुल मालिक का पक्का विश्वासी जीव है। उसे अपने प्यारे सतगुरु में दृढ़ विश्वास है। उसने बताया कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मेरा यह नन्हा सा बच्चा
सतगुरु जी की बख्शी हुई दात है। अर्थात प्यारे सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी की अपार रहमत से ही इतने लंबे समय के बाद उसे बच्चे की खुशी नसीब हुई थी। इसलिए उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही यह बच्चा मर चुका है, परंतु वह उसे उसी अवस्था में एक बार अवश्य ही अपने प्यारे सतगुरु जी की हजूरी में ले जाकर पेश करेगा। हालांकि उसके संबंधियों तथा परिवारजनों ने उसे रोकने व समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे यहाँ तक भी कह दिया कि क्या तू पागल है, यह तो अब मिट्टी बन चुका है, क्या मिट्टी में अब दोबारा जान डल सकती है, व्यर्थ ही इस लोथ को उठाए फिरेगा। इस प्रकार उन सब लोगों के लाख यत्न करने पर भी प्रेमी अपने विश्वास पर दृढ़ रहा और उसे दरबार में उठा लाया। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रेमी ने कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की हजूरी में समूह साध संगत की हाजिरी में यह प्रार्थना की थी, जिस पर समर सर्व समार्ध्य सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से वचन फरमाए। उसके साथ ही मेहरबान सतगुरु जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि डालते हुए इस ढंग से उस मृतक बच्चे की तरफ देखा कि वह अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर दोनों जहानों के मालिक की तरफ इस तरह एक टक देखने लग गया जैसे कि वह वाली दो जहान पूज्य शहंशाह जी के उस महान उपकार के बदले अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। कुल मालिक का वह अलौकिक करिश्मा सारी साध संगत ने अपनी आंखों से देखा। वह छोटा सा बच्चा अपने बाप की झोली में पड़ा अपने कुल मालिक के दर्शन कर रहा है तथा सर्व शक्तिमान शहंशाह जी ने उसे अपने पवित्र हाथ का शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बच्चे को दरबार में लाने वाला प्रेमी परिवार, बच्चे के माँ बाप तथा समूह साध संगत सतगुरु जी के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर हैरान रह गए तथा पूज्य शहंशाह जी को दुआएं देने लगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसके मृतक बच्चे को फिर से जीवन दान प्रदान कर अपने प्रेमियों की लाज रख ली। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत उस भाग्यशाली व दृढ़ विश्वासी जीव से मिलने को उतावली हो गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, अनमोल वचन चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए रूहानियत से भरे हुए करिश्मे, रूहानी अनमोल वचन, सवाल जवाब की वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि हम सब मिलकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त कर सके। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।